नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। नाभि धरण, कौड़ी, नले की समस्या, पेचूटी खिसक जाना या नाभि को कुछ राज्यों में गोला बनना, ऐसे नामों से जाना जाता है। आज ये ऐसा लगता है कि एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। आज हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या से जूझ रही है और इसमें भी युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, हम पुरुषों की बात करें, दोनों में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है और डॉक्टर इस बीमारी को मानते नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए और आप किसी डॉक्टर के पास जाकर कहें कि मुझे नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो गई है, तो वो कहते हैं कि ये कुछ होता ही नहीं है। वो फिर आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर कहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन का वहम है। लेकिन पेशेंट लगातार परेशान है, ना वो खा पा रहा है, ना उसको डाइजेस्ट हो पा रहा है, उसको स्ट्रेस हो गया है, उसकी बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। तो नाभि, नले, धरण होते हैं। अगर आपकी नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो आपको बहुत सारे रोग आ सकते हैं, चाहे डॉक्टर माने या ना माने, चाहे रिपोर्ट्स में आए या ना आए। केवल ऐसा होता है कि हम दवाइयां खाई जा रही है, एक अनुमान के अनुसार दवाई खाई जा रही है क्योंकि रिपोर्ट्स में आया ही नहीं है। आपको गैस की दवाई, आपको एसिडिक दवाई दे देते हैं, पता चलता है कि आपकी नाभि हटी हुई है। तो अब आप ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि दवाई जो खा रहे हैं उससे तो आराम आ ही नहीं रहा। तो ऐसे मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जो इन चीजों के जानकार हैं, आप उनसे अपनी नाभि जरूर चेक करा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाभि हटी हुई है, आपको कौड़ी हो रखी है, आपको नलों की समस्या हो रखी है और आप दवाई खाए जा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा, क्योंकि परेशानी तो कुछ और ही है। क्योंकि साइंस नहीं मानती नाभि, नले, कौड़ी, धरण को, कोई डॉक्टर नहीं मानते और किसी रिपोर्ट्स में आती भी नहीं है। नाभि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हमारी नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर कार्य करती है। अब जरा सोचो कि जिस नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं वो कितनी जरूरी होगी हमारे शरीर के लिए। ये नाभि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और इसका ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जिनका आहार ठीक समय पर नहीं होता, यानी कि वो जो खाना खाते हैं वो ठीक समय पर नहीं खाते। कभी सुबह नाश्ता कर लिया या नहीं करा, कभी दोपहर को 12 बजे खाएंगे, कभी 4 बजे खाएंगे, कभी रात का खाना 8 बजे खाएंगे, कभी रात को 11 बजे खाएंगे, जिसके कारण से उनका डाइजेशन प्रॉपर ठीक नहीं रहता, उनका डाइजेस्ट सिस्टम प्रभावित हो जाता है और उनको नाभि, नले, धरण की समस्या हो जाती है। या जो लोग नींद कम लेते हैं, बहुत कम सोते हैं, या जो लोग सीढ़ी ज्यादा चढ़ते उतरते हैं, सीढ़ी भागकर चढ़ते उतरते हैं, पैर ऊंचे नीचे पर पड़ता है, या झुककर कोई वजन उठा लिया जिसके कारण से उनकी नाभि पर प्रेशर आया और उनकी नाभि हट जाती है। कुछ लोगों की खेल कूद में खेलते खेलते, जैसे युवा वर्ग के बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं, कुछ गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या जिम जाते हैं जो लोग, उन्होंने वजन उठा लिया अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, नाभि के आसपास प्रेशर आया, वहां की नर्व्स में सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया और पता चला कि उनकी नाभि अपनी जगह से हट गई। जो झुककर ज्यादा काम करते हैं या उनका वजन उठाने का ज्यादा काम है, उनका जो वर्क है वो इस प्रकार का है कि उनको दिन में बहुत बार वजन उठाना पड़ता है, उन्हें झुककर ज्यादा काम करना पड़ता है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आपको वजन भी नहीं उठाना चाहिए। या ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको देखा जाता है कि उस समय पर नाभि, नले, धरण की समस्या ज्यादा हो जाती है। जिनको नाभि, नले, धरण की समस्या हो जाती है, इनके पेट में सख्तपन रहता है, पेट में हैवीनेस होता है, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग होती है, गैस एसिडिटी की समस्या होती है, पिंडलियों में दर्द रहता है, पेट में एक बेचैनी रहती है, पेट में मरोड़, दर्द ऐसा रहता है और बहुत सारे लोगों का वजन भी निरंतर कम होता है। जिनको नाभि, धरण की समस्या होती है, जब वो चेक करते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से चेक कराते हैं तो पैर के अंगूठों से चेक करते हैं, हाथ की रेखाओं से चेक करते हैं, या नाभि पर हाथों की उंगलियों को इकट्ठा कर कर चेक करते हैं, या कुछ लोग नाभि से एक धागा लेते हैं और निप्पल की दूरी को नापते हैं। जब इस प्रकार से चेक करते हैं और इनमें अंतर आता है तो कहा जाता है कि आपको नाभि धरण की दिक्कत हो गई है। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि
अगर आपको नाभि धरण की दिक्कत हो गई है तो आप बिना समय गवाएं, क्योंकि अगर ये बीमारी भी क्रॉनिक हो जाए, ये बीमारी भी ज्यादा दिनों तक रहे तो ये जटिल समस्या बन जाती है, जिसके कारण से आपको पेट के बहुत सारे रोग आ सकते हैं। ऐसे ही होता है नलों की समस्या, यानी कि हमारे जो नाभि से नीचे वाला भाग होता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाना, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाना, यहाँ पर सूजन हो जाना, इसे हम नलों की समस्या बोलते हैं। ये उन लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है जो खाली पेट वजन उठाते हैं। जैसे आज हमारा युवा वर्ग वो जिम जाना ज्यादा पसंद करता है और वो सुबह खाली पेट ही जिम में हैवी वेट उठा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप जिम भी जा रहे हैं, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत आप खाकर ही करें, क्योंकि खाली पेट जब वहां प्रेशर पड़ता है तो हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें जो हमारा डाइजेशन है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है, वो प्रभावित हो जाता है। उधर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उधर स्वेलिंग हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ऐसी होता है कौड़ी की समस्या। कौड़ी की समस्या जब भी होगी वो इस वाली शेप में होगी। ये जो हमारी स्टेंडम बोन है, यहाँ वी शेप बनती है, यहाँ पर एक मटर के दाने जैसा उभरा हुआ सा भाग नजर आता है। कुछ लोगों को गांठ जैसी नजर आती है, कुछ लोगों को यहाँ बहुत सख्तपन, हैवीनेस ज्यादा रहती है। और ऐसे व्यक्ति जब सुबह सोकर उठते तो उनके मुंह में खट्टा पानी आना, छाती में जलन हो जाना, खाने का मन ना करना, भूख ना लगना, ऐसे लक्षण नजर आते हैं। अगर आपको नाभि नले कौड़ी धरण की समस्या हो गई है, आपको दवाई से आराम नहीं मिल रहा, तो आप एक बार न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए जो पेट की समस्या से बहुत पीड़ित थे, बहुत दुखी थे। महिलाएं भी थी उनमें, पुरुष भी थे, कम एज के बच्चे भी थे। उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया और उनकी पेट की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खा ली, लेकिन दवाई से कुछ आराम नहीं मिला, टेस्ट में उनकी प्रॉब्लम नहीं आई। जब उनका ट्रीटमेंट हमने किया तो उनको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले, उनकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।